भाले यस्य शुशोभते शशिधरः चित्ते सदा राघवो जिह्वायां सुविराजते भगवती विद्याप्रदा भारती श्रीसिद्धेश महेशयोः प्रियतमं गंगाधरोपासकं वन्दे तं करुणाकरं सुविमलं दासानुजोद्धारकं नमः संस्कृताय। आप सभी का स्वागत है साध्य पीएससी एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, जहां आज के सत्र की द्वितीय कक्षा लेकर के मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं। पूर्व की कक्षाओं में जहां हम साहित्यिक विषयों पर चर्चा कर रहे थे, आज से हम जो धर्मशास्त्र के ग्रंथ है, गीता, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति इत्यादियों का जो भी हमारे सिलेबस में है, उन सभी पर हम चर्चा प्रारंभ करेंगे। चर्चा प्रारंभ आज हम भगवान की ही वाणी अर्थात गीता से प्रारंभ करेंगे, श्रीमद् भगवद गीता। ठीक है ना? तो उससे हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। इसके बाद हम जो है मनुस्मृति में जाएंगे और मनुस्मृति के बाद में आगे देखते हैं। मनुस्मृति भी लगा है। तो मनुस्मृति इत्यादि को भी पढ़ेंगे। ठीक है। श्रीमद् भगवद गीता में भी हमको द्वितीय अध्याय को पढ़ना रहता है। सिलेबस अगर यहाँ पर आप लोगों के मैंने सेंड किया था इनके ग्रुप में, आप लोग अगर उसमें देखे होंगे तो उसमें श्रीमद् भगवद गीता का द्वितीय अध्याय लगा। उस द्वितीय अध्याय पर हम लोग चर्चा करेंगे। लसंभा 56-57 कुछ श्लोक हैं टोटल। तो अगर आज बस में हो सकता है देरी हो, वरना हम लोग प्रयास करेंगे कि 7 दिन की कक्षा में ये गीता संपन्न हो जाए। क्योंकि प्रतिदिन अगर आप 6-7 भी पढ़ते गए, मेरे ऊपर है, मैं तो एक ही श्लोक पे एक दिन बोल दूं, 1 घंटा, लेकिन देखते हैं कितने दिन में ख़त्म कर पाते हैं। आता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है ये भी बता दूं क्या, ये भी बता दूं क्या, ये भी बता दूं, इसको मत छोड़ूं क्या। ठीक है ना? तो मैं बता ही दूं ऐसा मेरा मन करता है, कुछ भी छूटे ना। किसी को छोड़ता हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है यार बेचारे को छोड़ दिया। तो मैं ये सोचता हूँ कि ठीक है, देखते हैं कि क्या होगा। जब गीता को जा रहे हैं तो भगवान को नमस्कार। ठीक है ना? विभूषित करान नवनीरदाभात पीतांबरादरुण बिंब फलाधरोष पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंब नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्वमहम न जाने। कृष्ण के अतिरिक्त तो कोई भी तत्व मैं नहीं जानता। यही बात को आप लोगों को भी ध्यान में रखनी है और यही बात को ध्यान में रखते हुए पढ़ना है कि कृष्ण के अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं है। ठीक है ना? इस चीज को ध्यान में रख करके हम लोग पढ़ेंगे श्रीमद् भगवद गीता का। पहले परिचय जान ले। परिचय मैंने लेकर के आया था, इसको आप लोगों को सेंड भी कर दूंगा। बात हमेशा ये बात होती है कि कई कई कथावाचक भी कहते हैं पूरी कथा हमने सुनी, भागवत जी की कथा सुनने आए थे, और उसके बाद यजमान मिलने आए रूम में और बोलते हैं कि आज आपने क्या श्रीमद् भगवद गीता सुनाई है, बड़ा आनंद आ गया। बोले बड़ा आनंद आया श्रीमद् भगवद गीता। अब सोचो कि इतनी देर सुनने के बाद उसको ये नहीं पता चला कि श्रीमद् भागवत क्या है और श्रीमद् भगवद गीता क्या है। ये दोनों में अंतर नहीं स्पष्ट हो पाता। यहां भी मतलब मैं सब तो बता ही दूंगा मैं, लेकिन कभी कभी मैं भाव में कुछ अलग ही अर्थ सोचने लग जाता हूं कि देखो ऐसा क्यों कहा रहा होगा, ऐसा क्यों बोले होंगे, ऐसा क्यों बोले होंगे। ठीक है ना? हाँ, बस द्वितीय अध्याय को ही पढ़ना है। ठीक है। तो इतना देर पढ़ने के बाद भी उसको श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवत में अंतर समझ नहीं आया। श्रीमद् भागवत एक पुराण है, जबकि श्रीमद् भगवद गीता महाभारत का एक छोटा सा अंश है। महाभारत का एक छोटा सा अंश है। 18 पर्वों में बटी हुई है महाभारत। उन 18 पर्वों में से एक पर्व है भीष्म पर्व। उसी भीष्म पर्व का एक छोटा सा हिस्सा है जिसको हम लोग श्रीमद् भगवत गीता कहते हैं। ठीक है? बोल रहे श्रीमद् भगवत गीता उद्धृत है कहाँ है? तो महाभारत के भीष्म पर्व में। हमेशा हमको याद रखना, पहले भी इसकी मैंने चर्चा की है कहीं पे। ठीक ना? जब महाभारत पढ़ा रहा था तब। श्रीमद् भगवद गीता में कुल 18 अध्याय मिलेंगे
और 18 अध्यायों में हमको द्वितीय अध्याय पढ़ना है। यहाँ पर कहीं लिखा है कि नहीं लिखा है, मैं पढ़ के नहीं आया हूँ इसमें क्या क्या लिखा है कि नहीं लिखा है। श्रीमद् भगवत गीता में कुल मिलाकर के 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं। 700 श्लोक प्राप्त होता है, ठीक है ना। 700 श्लोक प्राप्त होता है। अब इसमें ये बार बार पूछा जाता है एक एक अध्यायों के नाम पूछे जाते हैं कि पहले अध्याय का नाम क्या था, द्वितीय अध्याय का नाम क्या था, तृतीय अध्याय, सामान्य ज्ञान के लिए। अब ये सामान्य ज्ञान ही तो है। भगवत गीता कहाँ से ली गई, तो महाभारत के भीष्म पर्व से ली गई। कुल कितने अध्याय, 18 अध्याय। कुल कितने श्लोक, 700 श्लोक। और गीता में प्रत्येक अध्याय के क्या क्या नाम है इसको बताया गया है। तो 18 अध्याय मिलेंगे। प्रथम अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग, अर्जुन विषाद योग। इसी को कहीं कहीं पर जो है कृष्ण अर्जुन संवाद भी कहते हैं, कहीं कहीं पे इसका नाम आता है। कृष्ण और अर्जुन के बीच में संवाद हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद द्वितीय अध्याय का नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है, सांख्य योग, ठीक है ना। इसी को पढ़ना भी है, सांख्य योग। फिर कर्म योग, फिर ज्ञान कर्म संन्यास योग, ठीक है ना। सांख्य का उपदेश दिए हैं, फिर कर्म का उपदेश दिए हैं, फिर ज्ञान कर्म संन्यास का उपदेश दिए हैं। उस हिसाब से इनका नाम बताया गया, ठीक है। फिर कर्म संन्यास योग, फिर आत्म संयम योग, फिर ज्ञान विज्ञान योग। कुछ याद ना हो तो कम से कम ये तो याद होने चाहिए इतना दूर तक। शुरू के 5 से बहुत पूछता है, शुरू के 5 से वो पूछता ही है, बाकी को उतना वो नहीं करते। इसका सबसे ये विभूति योग, ठीक है ना, विश्व रूप दर्शन योग, यहीं पे भगवान ने सब कुछ दिखा दिया उसको, ठीक है। फिर 12 अध्याय में भक्ति योग, 13 अध्याय में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, फिर 14 अध्याय में गुणत्रय विभाग, 3 प्रकार के गुण कौन कौन से, सत्व रज तम, दर्शन की बात होगी ना यहाँ, ठीक है ना, सत्व रज तम। तो उसका गुणत्रय विभाग, 3 प्रकार के गुणों का विभाग किया है। सत्व गुण का ये कार्य, रजो गुण का ये कार्य, तमो गुण का ये कार्य, तो उसका विभाग किए। हाँ, मैं इसको भेज दूंगा, मैं ये थोड़ा सा वो है। फिर पंचदश में पुरुषोत्तम योग, फिर दैवासुर संपद विभाग, फिर कौन सा देव का है कौन सा असुर का है, फिर श्राद्धत्रय विभाग योग, फिर मोक्ष संन्यास योग, अष्टादश में। तो 18वां का नाम याद रखना है, ठीक है ना। ठीक है, अब इसको इन लोगों ने अपने मन से श्लोक बनाया है कुछ स्मरणार्थ, स्मरण के लिए। सूत्र पढ़े थे, चतुर्थी तदर्थार्थ बल हित सुख रक्षितई, समास में युपाय दारू, युपाय दारू तो पढ़े ही थे। द्विजाय अयम, द्विजार्था यबागु और द्विजार्थम पयः, अर्थ के साथ समास होता था, याद आएगा कभी, पढ़े थे उस दिन आए थे। तो इसी को याद करने के लिए स्मरण का अर्थ में समास हो गया है चतुर्थी वाले, तो यही सब नहीं बताना है मेरे को यहाँ तो बता डालता हूँ यही सब नहीं बताना है, ठीक है। तो असंख्य कर्म ज्ञ कर्म सैन्य आत्म आत्मज्ञानाक्षरम राजम विभु विश्व भक्ति क्षेत्रम गुण पुरुष दैव श्राद्धम अक्षम। अब इसको याद क्या है, तो बोल रहे असंख्य असंख्य, ठीक है ना। तो अ तो पहला सबको याद रहता ही है, फिर संख्य से क्या है, सांख्य योग, फिर कर्म योग, फिर ज्ञान, फिर ज्ञ कर्म है तो ज्ञान कर्म योग, फिर ज्ञ कर्म सैन्य है ना, तो कर्म संन्यास योग है, फिर आत्मज्ञानाक्षरम राजम, फिर आत्म संयम योग, फिर ज्ञान विज्ञान, फिर अक्षर। इस तरीके से उन्होंने याद करने के लिए बनाया है। अगर इसको याद कर लोगे तो याद आ जाएगा, ठीक है ना। इतना जूम ठीक है, नहीं हो रहा है इसमें, फुल जूम हो गया है ये, ठीक है। गीता महाभारत के किस पर्व से गृहीत है, भीष्म पर्व से। भगवत गीता के 18वें अध्याय की संज्ञा क्या है, एकाध्यायी गीता, याद रखना है। पूरा का पूरा निचोड़ उसमें दे दिए हैं। एकाध्यायी गीता किसको बोलते हैं, 18वें अध्याय को।
18वें अध्याय का नाम क्या था? तो यहाँ पर मोक्ष संन्यासी योग। संस्कृत वाङ्मय में कुल गीता कितने हैं? 36 गीता है। अब वो गीता हर किसी के द्वारा कहे गए हैं। जैसे भीष्म गीता आती है, जब भीष्म जी ने युधिष्ठिर को उपदेश किया तो वो भी तो गीता है। उसी प्रकार भगवान ने अर्जुन को किया तो ये भगवत गीता है। वो भीष्म गीता थी, ये भगवत गीता है। क्लियर है? इस प्रकार से 36 मिलते हैं। समझ में आ रहा है? गीता का प्रथम श्लोक क्या है? तो धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवाः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। हे संजय, किम कुर्वत, क्या किया, किसने? तो मामकाः पांडवाश्चैव, मामकाः मेरे, और पांडवाश्चैव पांडवों के पुत्र ने। किम कुर्वत संजय, तो बोल रहे कहाँ क्या किया? आप अभी अभी तो आपके सामने थे, यहां की थोड़ी ना बात कर रहा हूं। फिर धृतराष्ट्र बोले यहां की बात थोड़ी ना कर रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र किम कुर्वता, धर्म का जो क्षेत्र कुरुक्षेत्र है वहां मामकाः पांडवा ने क्या किया। यहां की, अभी यहां हस्तिनापुर की बात थोड़ी ना कर रहा हूं, वहां तो क्या किया मुझे भी पता है। आप बताओ कि धर्म के क्षेत्र कुरुक्षेत्र में क्या किया, ये बताओ। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवाः, युयुत्सवाः मतलब पीने की इच्छा, पिपासा, जानने की इच्छा, जिज्ञासा, और युद्ध की इच्छा, युयुत्सव है ना। तो धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता, जो समवेत हुए हैं, एक साथ आए हैं, किस लिए? युयुत्सवाः, युयुत्सा, युद्ध की इच्छा लेकर के जो समवेत हुए हैं, एक साथ आ गए हैं, ऐसे जो मेरे पुत्र मामकाः और पांडवाश्चैव, पांडु के पुत्र ने क्या किया, इसका अर्थ था क्या किया। उसके बाद संजय बोलता है, और ये पहला श्लोक है, और 18वें अध्याय में अंतिम श्लोक मिलेगा। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जहां पर साक्षात यत्र योगेश्वरः कृष्णो, योगियों के भी जो ईश्वर हैं ऐसे कृष्ण, यत्र पार्थो धनुर्धरः, जहां पार्थ धनुर्धर है, वहां तत्र श्री विजयो भूतिर, और वहां विजय ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। जहां साक्षात भगवान खड़े हैं, अर्जुन खड़ा है, और उसके पक्ष में विजय ना जाओ, हो ही नहीं सकता। ये अंतिम श्लोक में कहा गया। किस अध्याय में सबसे अधिक श्लोक है? तो 18वें अध्याय में 78 श्लोक है। ठीक है। किस अध्याय में सबसे कम है? तो 15वां 12वें में 20 श्लोक, 2 अध्याय मिलेंगे, 20-20 श्लोक के मिलेंगे। गीता में कुल श्लोक 700। गीता पर माधवाचार्य का भाष्य ये याद नहीं रखना है, नेट की दृष्टि से याद रखना है, व्याख्याता की दृष्टि से नहीं रखना है। गीता भाष्य लिखा। गीता को हम लोग, अच्छा यहां पर जो बात कही गई है कि नहीं कही गई है आगे देख लेते हैं। हमारे यहां प्रस्थानत्रयी होता है, जैसे बृहत्त्रयी था, लघुत्रयी था, उसी प्रकार प्रस्थानत्रयी होता है। उस प्रस्थानत्रयी, त्रयी से तो याद आई होगा कि 3 ग्रंथ होंगे निश्चित रूप से। तो उन 3 ग्रंथ कौन कौन से हैं? एक है उपनिषद, दूसरा है यही वाला गीता, और तीसरा है ब्रह्मसूत्र। इन 3 को मिला करके हम लोग प्रस्थानत्रयी कहते हैं। ठीक है ना। छोटे छोटे रास्ते को हम लोग पंथ इत्यादि बोल देते हैं, और जो बड़ा रास्ता है उसको प्रस्थान बोलते हैं। आज जैसे राजमार्ग है, 6 लेन है, तो ये सब प्रस्थान है, बड़े मार्ग है। तो वो छोटी छोटी चीजें हैं, वो छोटा रास्ता है, देर लगेगा थोड़ा, है ना। ये प्रस्थानत्रयी है, बड़े बड़े मार्ग हैं ये। उपनिषद के मार्ग से जाओ ब्रह्म मिलेंगे। भाई बिलासपुर किस मार्ग से जल्दी पहुंचोगे? गांव गांव होते हुए जाओगे तब, कि यहां से 6 लेन में जाओगे तब? 6 लेन में मिलेंगे ना। तो ये प्रस्थानत्रयी पे चलो, कहने का अभिप्राय ये है। ठीक है। गीतानुसार युद्ध में प्रथम शंखनाद करता कौन है? भीष्म। पहली बार शंख बजाया गीता के अनुसार। कृष्ण के शंख का नाम पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजया, ये श्लोक आता है। युधिष्ठिर के शंख का नाम अनंत विजय। फिर भीम के नाम पौड्रम दधमो महाशंकम भीम कर्मा वृकोदरा। फिर देवदत्त, अर्जुन के शंख का नाम देवदत्त पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय, धनंजय अर्जुन का नाम है, देवदत्तम धनंजय। पौड्रम दधमो महाशंख भीम कर्मा वृकोदरा अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर। ये सब आया है। मैं किसी जमाने में गीता का पाठ करता था, तो ये श्लोक मेरे को याद है।
ठीक है ना, पहले अध्याय में ये सब आया है। नकुल के शंख का नाम सुघोष था, सहदेव के शंख का नाम मणिपुष्पक था, पांडव सेना के व्यूह रचयिता धृष्टद्युम्न थे। चतुर्वर्ण्य मया सृष्टम, चौथे अध्याय में चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम, 3 प्रकार के वर्ण मैंने मया मया सृष्टम, और वो सृज धातु है। सृज मतलब सर्जन करना, उत्पन्न करना, और सृज धातु से इक्ता प्रत्यय कर लो तो गतः, उसी प्रकार सृज धातु से सृष्टः, बनाया। क्या बनाया मैंने? अब सृज धातु में जो इक्ता आया है कर्म अर्थ को बताने के लिए आया है क्या? सृज में जो आया इक्ता वो कर्म को बताने के लिए आया। अब मैंने बनाया नहीं बोल सकते, अहम नहीं बोल सकते, क्योंकि कर्म जो है मैंने बनाया ऐसा नहीं बोलेंगे, क्योंकि वहां कर्म जो कर्म उक्त हो गया, इसका मतलब कर्ता अनुक्त था, कर्ता अनुक्त कर्ता में करण होता, फिर मया बोलेंगे वो, तो मया सृष्टम बोलेंगे। यही सब नहीं बताना है। तो बोल रहे किसको बनाया? तो चातुर्वर्ण्यम, 4 प्रकार के वर्ण, ब्राह्मण क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय वैश्य शूद्र को मैंने बनाया बोलेंगे। क्लियर है? सर्वदेवमयी गीता कहां से गृहत? स्कंद पुराण में कहा गया है सर्वदेवमयी गीता, अर्थ स्पष्ट होगा। गीता सुगीता कर्तव्या कि मन्यई शास्त्र विस्तरई, आते आते आज इसको मैं गा रहा था, ठीक है ना, महाभारत में कहा गया है। सर्वशास्त्रमयी गीता महाभारत में कहा गया है। ये गीता के क्या है? वो महात्म्य को बता रहे हैं। फिर कौरव सेना का परिमाण 13 अक्षौहिणी सेना थी, 13, एक अक्षौहिणी सेना गिनते रह जाओगे। 50,000 पैदल सैनिक, इतने घोड़े, इतने ये, और वैसे वैसे 13 थे। अब सोचो कितने लोग रहे होंगे। मैं तो ये सोचता हूं कि सरकार आज परेशान है जनसंख्या को लेकर के, उसमें कितनी जनसंख्या रही होगी सोचता हूं मैं। ठीक है, पांडवों के पास 7 अक्षौहिणी सेना थी, लगभग आधा, फिर भी जीत गए। क्यों? यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा। ठीक है, आनंद गीता, इसको याद रहे। अरविंद नाम के एक अभी आधुनिक विद्वान हुए जिन्होंने आनंद गीता लिखा। गीता की टीकाएं एकदम याद रखना है, याद रखना ही है। नीलकंठी चतुर्धरी टीका है, नीलकंठ ने लिखा, नाम से पहचान जाओगे। श्रीधरी को भी श्रीधराचार्य ने लिखा, नाम से पहचान जाओगे। गूढ़ार्ध दीपिका मधुसूदन सरस्वती, इसको नहीं समझ पाओगे इसलिए इसको याद रखना। और भाष्योत्कर्ष दीपिका धनपति ने लिखी, इसको भी नहीं समझ पाओगे इसलिए इसको याद रखना है। ठीक है ना? शंकराचार्य जी ने याद रखना कि शंकराचार्य जी ने ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा, मतलब ये समझ लो कि प्रस्थानत्रयी में किस कौन कौन आते थे? उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र। आदि शंकराचार्य जी ने तीनों पर भाष्य लिखा, 10 उपनिषदों में, ठीक है ना, 10 उपनिषदों पर भाष्य लिखा, गीता जी पर पूरा भाष्य लिखा और ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा। तो शंकराचार्य जी ने गीता का भाष्य लिखते हुए ये बात कही गई है, तद इदम गीता शास्त्रम, जो ये गीता रूपी शास्त्र है, समस्त वेदार्थ सार संग्रह भूतम, समस्त वेदों के अर्थ का सार है ये। भाई दूध अच्छा दूध की कीमत अधिक है कि घी की? घी की कीमत अधिक है, क्योंकि घी दूध का सार है। उसी प्रकार वेदों का भी सार क्या है? ठीक है, तो गीता का सार क्या है? जो दुर्विज्ञेयम, आसानी से समझ में आता नहीं है, ये आसानी से समझ में आता नहीं है, लेकिन आपको लगेगा कि मेरे समझ में आ गया, लेकिन वास्तव में समझ नहीं आता है, ऊपर ऊपर से तैर रहे हैं बस अभी तक, लेकिन गूढ़ार्थ जो अर्थ था उसका वो हम लोग अभी तक पकड़ ही नहीं पाए। ठीक है ना? कभी कभी ऐसा होता है ना, आप व्यंग्य में बोलते तो हो कि आदमी समझ जाए, लेकिन वो समझ नहीं पाता, वो करता वही है। जैसे कि किसी को बोले, अब मैं मम्मी जा रही है घर से, अब वो चाहती कि बच्चा परेशान ना करे दूसरों को, तो वो ऐसे व्यंग्य में बोलेगी, बहुत परेशान करना, हाँ बेटा सबको परेशान कर देना, तेरी तो आदत है सबको परेशान करना। अब वो गूढ़ार्थ को नहीं समझ पाया कि मम्मी मना कर रही कि परेशान मत करना किसी को, वो लग गया उसी में, सबको परेशान करने लगा। मम्मी तो बोल के गई थी मैं आ रही हूं अभी, मैं अभी आ रही हूं, तब तक एकदम शांत, तब तक एकदम हल्ला करना, हाँ ऐसे। बोलना कुछ और चाहती थी, बोल कुछ और गई, समझा और गूढ़ार्थ को नहीं समझ पाया। उसी प्रकार गीता है, गीता का गूढ़ार्थ कुछ और है, लेकिन हम ऊपर ऊपर से वाच्यार्थ समझते हैं, लक्ष्यार्थ व्यंग्यार्थ को नहीं समझ पाते, इसीलिए बोलते हैं दुर्विज्ञेयम। जो सभी शास्त्रों को पढ़ा होगा वही। अब बताओ, वेद को जानने के लिए ही तो वेदांग आए थे,
वेदांग को जानोगे तब वेद को जान पाओगे। व्याकरण के बिना, निरुक्त के बिना, शिक्षा के बिना, कल्प के बिना आप समझ पाते? नहीं समझ पाते। तो इसको जाने बिना, अब सब इसको पढ़े बिना गीता का, जब वेद नहीं समझ में आ रहा तो वेद का सार उनके बिना कैसे समझ में आएगा? है? और ये तो बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। एक गाय की कल्पना की गई तो बोल रहे वो गाय कौन है? तो सर्वोपनिषदा गावो, जितनी गावह पूर्व बहुवचन में बना है कि जितनी भी उपनिषद हैं वो गाय हैं। गाय उपनिषद हो गए। और दुग्धा गोपाल नंदन, गोपाल नंदन कौन? कृष्ण जी, वो दोग्धा है, वो उस उपनिषद रूपी गाय को दूहने वाले हैं। और रस पिएगा कौन? भाई अब बताओ, कभी दूध दूहते देखे हो? बछड़े को पास ले जाया जाता है, जब बछड़े को पास ले जाते हैं तभी गाय के थन में से दूध निकलता है। विदाउट बछड़ा के कभी निकाल के देखना, नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि उस वत्स को देख करके माता की वो अंदर में जो क्या एक जो उसकी करुणा है, आह्लादिता है, वात्सल्य है, तो वात्सल्य उमड़ता है तब वो दूध के रूप में आता है वो। ठीक है ना? और हम चले जाएंगे तो नहीं आएगा। तो पहले बछड़ा को ले जाया जाता है, फिर दूध आया तो वो निकाल लिया जाता है। उसी प्रकार यहां पर गाय, तो सभी उपनिषद गाय हो गए। दोग्धा गोपाल नंदन, दोग्धा कौन है? गोपाल नंदन कृष्ण जी। लेकिन वो दूध किसको देख करके निकला? अर्जुन को। तो अर्जुन कौन है? तो पार्थो वत्सः। वत्स कौन है? पार्थ। पार्थो वत्सः। और सुधीर भोक्ता, बोल रहा है कि वो सुधी पार्थो वत्सः। अच्छी धी माने बुद्धि, और अच्छी बुद्धि वाला जो पार्थ है वही वत्स है। और उसका भोग कौन कर रहे हैं? भाई गाय उपनिषद, उपनिषद गाय हो गई, दुहने वाले कृष्ण जी, बछड़ा हो गए अर्जुन, और वो गीता के अमृत को, दुग्ध को पान कौन कर रहे हैं? हम लोग। समझ में आ गया? इस तरीके से गीता के बारे में बहुत सारी बातें कही गई हैं। ये तो कुछ ही बातें हैं, लेकिन इतनी आप लोगों को याद होनी चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं द्वितीय अध्याय। ठीक है, अब यहां पर जो है, पहले अध्याय में जब शंकराचार्य जी ने भी भाष्य लिखना प्रारंभ किया गीता जी पर, तो उन्होंने पहले अध्याय पे भाष्य नहीं लिखा, दूसरे अध्याय से भाष्य लिखना प्रारंभ किया, और फिर अंत तक उन्होंने भाष्य लिखा। पहले अध्याय में क्यों नहीं लिखा? क्योंकि पहले अध्याय में केवल और केवल अर्जुन रोया है। अर्जुन क्या किया है? रोया है। उसमें बताया कि देखो, आचार्य इधर आचार्य है, वो पिता है, वो पुत्र है, ये सहोदर है, ये है, ये है। केवल रोया है, वो अपनी स्थिति बताई है। भगवान ने एक भी वचन उसमें नहीं कहे। भगवान के वचन है ही नहीं, और जहां भगवान के वचन है ही नहीं तो वो अध्याय विशेष कैसे होगा? सप्तसती में भी 13 अध्याय मिलते हैं, दुर्गा सप्तसती में। अब वो सप्तसती का ही मतलब समझ में आ रहा होगा, 7 मतलब सप्त माने 7 और शत माने 100, 700 श्लोक उसमें भी मिलते हैं, उसमें भी 700 श्लोक मिलते हैं। उसका सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है वो 12वां अध्याय है, सबसे महत्वपूर्ण। किसी ने पूछा क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि माता ने सबसे पहले अपने वचन वही कहे हैं। उससे पहले तो कहीं पर मार्कंडेय जी बोल रहे हैं, अधिकतर तो मार्कंडेय जी ने कहा है उसमें, कहीं पर देव बोल रहे हैं, कहीं पे असुर बोल रहे हैं, तो वो उनके वाणी थोड़ी ना हो जाएंगे। प्रियंका क्यों रो रही है? बात क्लियर है? अब भगवान ने पहले अध्याय में अगर कहा भी है, एक तो 44 श्लोक कुछ मिलते हैं उसमें, ज्यादातर में एकदम स्पष्ट याद नहीं आ रहा, कहा भी है तो नॉर्मली बातें उसमें कहे ही नहीं। भगवानु वाचा एक आध बार आया है शायद, भगवान ने कहा। सबसे अधिक अगर भगवान लगातार कहीं पर कहेंगे तो द्वितीय अध्याय में कहेंगे, इसलिए द्वितीय अध्याय सबसे बड़ा महत्वपूर्ण अध्याय है, द्वितीय अध्याय। भाई रो क्यों रहे हो यार? सब चीज तो सही है। क्लियर है? इसलिए हम लोगों को द्वितीय अध्याय पढ़ना है, तो श्रीमद् भगवद गीता का द्वितीय अध्याय हम लोगों को पढ़ना है।
परमात्मन शब्द का सप्त चतुर्थी के एक वचन में परमात्मन शब्द से ङे लेकर के आओगे, ङे का ए रह जाएगा, मिला दोगे तो परमात्मने बन जाता है। कहाँ? चतुर्थी के एक वचन में, और नमः के योग में चतुर्थी हो गई है। श्री परमात्मने नमः, श्री परमात्मने नमः। ओम, ये ओम क्यों लिखा जाता है? क्योंकि मंगलवाची है, तो मंगल करोगे तब तक अंत तक पहुंचेंगे। श्री परमात्मने नमः। संजय उवाच, पहले अध्याय में मैंने सारी चीजें आपको क्लियर की। पहले अध्याय में उसने यही सारी बातें कही है कि भाई अर्जुन, अच्छा वास्तव में मैं कहीं पढ़ रहा था, महाभारत तो मैंने मूल पढ़ा नहीं। तो बोलते हैं कि संजय व्यास जी जो है वो धृतराष्ट्र से भी प्रेम करते थे, पांडु भी उन्हीं के पुत्र थे, ठीक है ना। अंबे अंबिके अंबालिके इन्हीं से उत्पन्न हुआ, और विदुर भी इन्हीं के पुत्र थे, व्यास जी के ही, और पांडु भी इन्हीं के पुत्र थे, और धृतराष्ट्र भी इनके पुत्र थे। धृतराष्ट्र की माँ ने व्यास जी को देख करके आंख बंद कर लिया, इसलिए अंधे हो गए। पांडु जी की माता जो है घबरा गई थी, इसलिए उनका पुत्र दौर्बल्य हो गया, दुर्बल पैदा हुआ, अकाल अकाल अकाल। अच्छा अर्जुन रोया है इसलिए इन लोग रोने वाला बना रहे हो, वाह जी। हे राम, एडवांस लेवल है इन लोगों का भी। अभी भगवान गीता बोलेंगे, अब गीता बताना इसमें। ठीक है। और जो एक दासी थी, तो तीसरी रानी ने अपनी जगह दासी को भेजा, तो वो दासी को व्यास जी को देख करके कुछ भी नहीं हुआ, तो वो उनसे पुत्र उत्पन्न हुआ, कौन? विदुर, जो ज्ञानी हुए, ठीक है ना। इस तरीके से तो वही, तो ये धृतराष्ट्र को व्यास जी ने कहा था, कहते हैं कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें तुम्हें ऐसी दिव्य दृष्टि दे देता हूं जिससे तुम पूरा युद्ध देखोगे। तो बोले कि ऐसा है कि जब मैं अपने संसार, अपने कुल का उत्पत्ति नहीं देख पाया तो संहार क्यों देखूंगा। बोले चाहे पांडव के पुत्र मरे चाहे मेरे मरे, हैं तो मेरे ही, गोत्र तो एक ही है, रक्त तो एक ही है। तो बोले कि नहीं, हाँ आप इस संजय को दृष्टि दे दीजिए, तो संजय मुझे यथा वैसा ही बताता रहेगा। तो उस संजय को दिव्य दृष्टि मिली हुई थी, ठीक है ना। एआई वहीं पे था। एआई का सृजन वहीं हो गया था। अब सोचो कि वहां बैठे बैठे इतना दूर का देख रहे थे, एआई भी नहीं दिखा सकता तुमको यहां से, ठीक है ना। तब वो संजय जब है पूरे, मतलब पूरी स्थिति बताया उन्होंने पहले अध्याय की, कि दोनों ओर सेना खड़ी हुई है, ठीक है ना, और दोनों ओर सेना के बीच में रथम स्थापयमेच्युत, हे अच्युत, मतलब सेनयोर भयोर मध्य रथम स्थापयमेच्युत, हे अच्युत, च्युत माने नाश हो जाना, और अच्युत मतलब जिसका नाश ना हो, तो कृष्ण जी का कभी नाश नहीं होता, इसलिए अच्युत उनका नाम है। हे अच्युत, सेनयोरुभयोर मध्ये, उभयोः सेनयोः मध्ये मम रथम स्थापय, मेरी रथ को स्थापित करो। ने दोनों ओर देखा, जिधर इधर देखा तो उधर भीष्म खड़े हुए हैं, कृपाचार्य खड़े हुए हैं, द्रोण खड़े हुए हैं, और इन सबको देख करके रोया है। वहीं पर अध्याय की समाप्ति हुई है। अब द्वितीय अध्याय जब भगवान को कहना है, अर्जुन ने अपने सारी बातें रख ली, जब भगवान को कहना है तब उस भगवान के कथन को द्वितीय अध्याय से प्रारंभ किए। तो अर्जुन कहते हैं, सबसे पहले यहां पर संजय ने कहा, तम तथा, साथ में पढ़ना है, तम तथा कृपयाविष्ट मश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्य मुवाच मधुसूदन। तम तथा कृपयाविष्ट मश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्य मुवाच मधुसूदनः। स्पष्ट है, पढ़ने में आ रहा है। कहते हैं देखो यहां पर अब वही अन्वय करना है, क्रिया पकड़ लेना, कर्ता पकड़ लेना, कर्म पकड़ लेना, समझ में आ रहा है। और कर्म पकड़ने के बाद देखना कि उसमें कौन कौन सी एक जैसी विभक्ति है, तो उसको उसका विशेषण बना देना। जैसे देखो मैं तो बोलता हूं कि ये जो पाठ है जो आगे गीता का होने वाला है, इसको पब्लिकली पढ़ाना चाहिए इनको। मैं आज जाके बोलूंगा कि इसको पब्लिक करो,
ठीक है ना, पब्लिक करने से होगा क्या, आपके लिए हितकर ही है, लेकिन सबके लिए हितकर है ये। बोलते हैं कि देखो उवाच मतलब कहा, उवाच मतलब कहा, वो कहा उवाच किसने कहा, तो बोले मधुसूदन उवाच, कर्ता मिल गए। उवाच मतलब कहना, क्रिया हो गई। और किसने कहा रे भैया, कहने की कह कौन रहा है, कहने का कार्य जो करेगा वो कर्ता, तो मधुसूदन, उसमें प्रथमा का एक वचन लगा हुआ है। मधुसूदन उवाच, मधुसूदन ने कहा, मधुसूदन ने कहा, ठीक है ना। बोले किसको कहा, तो बोल रहे तम, उसको कहा, है ना। सह तौ, सह मतलब होता है वह, तौ मतलब वह दोनों, सह तौ ते वह सब, और तम मतलब उसको, उसको कहा। तो उसको किसको कहेंगे, धृतराष्ट्र को नहीं, किसको, अर्जुन को। तो तम से किसका बोध होगा, अर्जुन का। तम मतलब अर्जुनम, ठीक है ना। अर्जुनम उवाच, मधुसूदन अर्जुनम उवाच, मधुसूदन ने अर्जुन को कहा। कौन बता रहे हैं ये, संजय बोल रहे हैं। किसको बोल रहे हैं, धृतराष्ट्र को बोल रहे हैं। आनंद आएगा इसमें, बहुत आनंद आएगा। उसको कहा, बिल्कुल ठीक है भाई। अब बताओ, तम में मैंने अभी अभी बताया क्या कि द्वितीय का एक वचन लगा हुआ है, सह तौ ते तम, यही तो है। अब बताओ कृपया विष्टम, द्वितीय का एक वचन। फिर आप मां इसका आधा कर लोगे तो इधर है अश्रुपूर्णम, द्वितीय का एक वचन। समझ में आ रहा है। कुलेक्षणम, द्वितीय का एक वचन। विषिदंतम, द्वितीय का एक वचन। फिर आगे है इदम, ठीक है ना। बात समझ में आ रहा है। अब बताओ, अब वो अर्जुन कैसा है, वो अर्जुन की स्थिति कैसी है, वो अर्जुन कैसा है, इसको वो उसका विशेषण बता रहे हैं। अर्जुन कैसा है, वो तम कैसा है, ये हो गया विशेष्य। और वो अर्जुन की विशेषता क्या है, तो बोल रहे हैं कृपया विष्टम अर्जुनम मधुसूदना हुआ जा, जो कृपया विष्ट हो गया है, ऐसे अर्जुन को भगवान ने कहा मधुसूदना हुआ चाह। तो कृपया विष्ट का मतलब क्या होता है, तो बोल रहे हैं कि कृपया मतलब होता है कायरता। कृपया मतलब क्या होता है, कृपया परया विष्टो, ऐसे करके जो है प्रथम अध्याय में भी आया है ये। तो बोल रहे हैं जो कायरता से आविष्ट हो गया है, जो कायरता से आविष्ट हो गया है, ऐसे अर्जुन को मधुसूदन हुआ। कायरता से कृपयाविष्टम, कायरता से जो आविष्ट युक्त हो चुका है, कायरता से जिसके अंदर आ गई है। कायरता का मतलब क्या है, अपने धर्म से, अपने कर्तव्य से विमुख होना ही कायरता है। अभी आप सभी का धर्म क्या है, पढ़ना, लेकिन अगर इससे आप अलग हो जाओगे, विमुख हो जाओगे, तो ये आपकी कायरता है। बात समझ में आ रही है। अब देखना, यही बात को मैं उस दिन भी बोल रहा था कि अर्जुन को भगवान ने क्या क्या नहीं कहा, क्या क्या नहीं कहा उसको जगाने के लिए। उसको क्या क्या नहीं कहा, कायरता तो पहले ही बोल दिए, देखो कायर बोल दिए। किसको कायर बोल दिए, अर्जुन जैसे महायोद्धा को। उसको क्या बोल रहे हैं, जो कायरता से आविष्ट हो गया है, ऐसे अर्जुन को भगवान ने कहा। बात समझ में आ रही है। और कैसा हो गया है, तो बोल रहे हैं कि अश्रुपूर्णम, अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम, कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम, एक ही है ना। अश्रुपूर्णात कुलेक्षणम, यहां पर समास हो गया है। अश्रुपूर्ण होने के कारण, इक्षण माने क्या होता है, देखना। परीक्षण, इक्षण माने क्या होता है, देखना। परीक्षण माने चारों ओर देखना। आप चलो तो परीक्षण करके आओ, परीक्षण मतलब चारों ओर देख करके आओ। कुलेक्षण माने होता है कि जिसकी इक्षण में जो है, जो देखने की शक्ति जो धुंधली हो गई है, वो हो जाता है कुलेक्षण। क्या हो जाता है, कुलेक्षण। और बताओ यहां पर अभी जो है वो अर्जुन, अब बताओ एकदम योद्धा की तरह खड़ा है क्या, नहीं। किसकी तरह खड़ा हुआ है, कायर की तरह। अपने पथ से विमुक्त हो गया, विमुख हो गया। पहले अध्याय में सारी चर्चा है अपने संबंधी, सगे संबंधी को देख करके। जो कायरता से, कायरता जिसके अंदर आ गई है, कायरता रूपी दोष आ गई है ना। ऐसा अर्जुन अब कायरता में हंसेगा वो,
नहीं हंसेगा ना, तो वो हंसेगा नहीं, तो क्या करेगा, आंखों में आंसू होगी, तो वो अश्रुपूर्णा, अश्रु माने आंसू, और पूर्ण, पूर्ण मतलब जिसको बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में आंखी दबदबा गे हेखर, समझ में आ गए हैं। तो पूरे आंखें जो है वो उसकी आंखें, आंसू, आंखें जो है आंसुओं से भर चुकी है, अश्रु से पूर्ण हो चुकी है, ऐसा कौन, अर्जुन। और बताओ, जब आंखें आंसुओं से पूर्ण हो जाए तब एकदम साफ दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता ना, तो कुलेक्षण हो गया है। ऐसे में पढ़ने में आनंद आता है कि नहीं, तो कुलेक्षण हो गया, धुंधले दिखाई दे रहा है। अश्रु पूर्ण होने से जिसको इक्षण कुल हो गया, मतलब धुंधला दिखाई दे रहा है, ऐसा कौन, और ऐसे अर्जुन से भगवान ने कहा, ऐसे अर्जुन से मधुसूदना उवाच, ऐसे अर्जुन से भगवान कहते हैं। क्लियर है। एक और रह गया है, विषीदंतम, मतलब विषीदंतम, विषाद, दुख जिसके अंदर आ चुका है, विषाद हो चुका है, मतलब मैं युद्ध करूंगा, ना ही मुझे ये भोग चाहिए, ना ही मुझे युद्ध करना है, ना मैं इनको मारना है। कुल मिलाकर के कह सकते हैं तो एक एक प्रयोग आता है, एक शब्द जो उसको क्या कहते हैं, एक व्यक्ति को बोलते हैं ना जो ना उसको सुख अच्छा लगता है ना दुख अच्छा लगता है, उदासीन, उदासीन टाइप का हो गया है। तो विषाद से जो, विषाद विषीदंत हो चुका है ना, विषाद से जो युक्त हो चुका है, ऐसे अर्जुन से। तो ये तम अर्जुन का विशेषण था ना, वो अर्जुन ऐसा है, कृपयाविष्ट है, कायरता से पूर्ण है, अश्रु भर जाने से जिसकी आंखें धुंधली दिखाई दे रही है, ठीक है, विषाद से युक्त हो गया है, ऐसे अर्जुन को मधुसूदन वाचा, मधुसूदन ने कहा, क्या कहा, तो इदम वाक्यम, यह वाक्य कहे, यह वाक्य, इदम वाक्यम मधुसूदन वाचा, यह वाक्य मधुसूदन ने कहे। यह वाक्य कौन से, जो आगे कहने वाले हैं अभी, यह वाक्य कहे, फिर भगवान बोलेंगे आगे के 2 श्लोक, ठीक है ना। बात एकदम क्लियर है। चतुर्थी विभक्ति कायरता में कहां से आ जाएगा, कृपया विष्टम जब बोल रहा हूं एक पद है, द्वितीय का एक वचन, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। इस तरीके से अर्थ एकदम क्लियर है, आप लोगों को भी क्लियर है कि नहीं। इस तरीके से पढ़ाऊंगा तो हो गया पूरा, लेकिन इसको इतना पढ़ने के बाद में लिखने के लिए मटेरियल बहुत मिल जाएगा। अब भरो पेज। क्लियर है, एकदम क्लियर होगा। अब थोड़ा विचार करो, अब थोड़ा सा विचार करो, भगवान के कितने सारे नाम हैं, हजारों नाम हैं। कितने नाम हैं, हजारों नाम हैं। उस सभी नामों को छोड़ करके, उन सभी नामों को छोड़ करके संजय यहां पर मधुसूदन नाम क्यों लेता है, विचार करो थोड़ा, ठीक है ना। तो विचार करो कि मधुसूदन ही क्यों बोला, मधु नाम के दैत्य को जो सूदयति, मधु नामक दैत्य का जिसने नाश किया था, ठीक है ना, तो ऐसे जिसने नाश किया वो मधुसूदन, बहुव्रीहि समास है, मधु नाम के दैत्य को मारने वाला मधुसूदन, ठीक है ना। तो मधुसूदन माने भगवान कृष्ण, मधु नाम के दैत्य को किसने मारा था, कृष्ण जी ने मारा था। मधुसूदन नाम ही क्यों लेते हैं, तो यहां पर कहते हैं कि मधुसूदन कहने से, ठीक है ना, मधुसूदन कहने से, बताओ धृतराष्ट्र को समझाने कितने लोग आए थे शांति प्रस्ताव लेकर के, पहले भी बताया था मैंने कभी, बोले कि शांति प्रस्ताव लेकर के किसने किसने धृतराष्ट्र को नहीं समझाया था कि भाई पुत्र मोह में मत पड़ो, पुत्र मोह सर्वस्व नाश कर देगा, पांडवों को आधा राज्य नहीं तो कम से कम 5 गांव दे दो, वो 5 गांव में भी खुश रहेंगे। लेकिन पुत्र मोह ऐसा अंधा बनाया कि वास्तव में तो वो शारीरिक रूप से अंधा था ही, लेकिन पुत्र रूप में वो मानसिक और बौद्धिक अंधा और हो गया, सब तरीके से अंधत्व आ गया। द्रोणाचार्य ने नहीं समझाया होगा, कृपाचार्य ने नहीं समझाया होगा,
क्या भीष्म ने नहीं समझाया होगा कि छोड़ दो राजा, अपने हट को छोड़ो, पुत्र मोह को त्यागो? यहां तो बात छोड़ो, अंत में तो भगवान शास्त्र में शांति प्रस्ताव लेकर के आए। ठीक है ना, अंत में भगवान स्वयं शांति प्रस्ताव लेकर के आए, और उस शांति प्रस्ताव लाने वाले भगवान को दुर्योधन क्या कहता है कि मैं आपको बांध लूंगा। रश्मिरथी में यह प्रसंग आता है ना, वो आ दुर्योधन बांध मुझे, आता है ना उसमें। किसको बांधेगा? त्रय त्रय सारा लय जगत, सारा जगत है लय मुझ में, ऐसे करके बहुत रश्मिरथी की बहुत प्रसिद्ध पंक्तियां। किसको बांधेगा? पर्वत को बांधेगा, पर्वत मैं हूं। किसको बांधेगा? नदियों को बांध, मैं हूं वो। ये त्रैलोक्य को बांध, वो मैं हूं। कैसे बांधेगा मैं भी देखता हूं। ये सारी बात उसमें कही है। तो कहने का अभिप्राय, धृतराष्ट्र को समझाने वाले कितने लोग नहीं आए, सब ने समझाया। सबसे अंतिम बार यहां पर संजय समझा रहे उनको, सबसे अंतिम बार संजय ने समझाया कि महाराज अभी भी गीता चालू नहीं हुई है, और उसको विषाद हो गया है अर्जुन को, मैं युद्ध नहीं करूंगा, अभी भी मौका है, गीता चालू हो उससे पहले रोक लो। अगर गीता एक बार चालू हुई, उसके बाद उसके अंदर जोश आएगा, फिर कोई नहीं बचने वाला। ये समझाना चाह रहे हैं। बोले कैसे समझाना चाह रहे हैं? तो बोले मधुसूदन कह करके, मधुसूदन ये कह करके वो धृतराष्ट्र को समझा रहा है संजय। बोले कैसे समझा दिया? तो बोले कि देखो, बोलना चाह रहा है, व्यंग्य निकल रहा है यहाँ पे, वाचक वाच्यार्थ तो एकदम क्लियर है। व्यंग्यार्थ क्या है कि जो मधु नाम के दैत्य का भी जो सूदन कर सकता है, जो तेरे पुत्र से अधिक बलवान था, उसके पास जितनी शक्ति अक्षौहिणी 13 अक्षौहिणी सेना है, उससे ज्यादा अधिक शक्ति वो केवल एक व्यक्ति में था। ऐसे मधु को भी जिसने सूदन कर दिया कृष्ण ने, तो वो क्या तेरे पुत्रों को नहीं मार सकता? वो क्या तेरे पुत्रों को नहीं मार सकता? उसको भी मार देगा। तो अभी भी है भाई, जो पाकिस्तान में जाकर के घुस करके जो मार सकता है, उसके लिए भूटान कौन सी बड़ी बात है? हैं? अब कोई बोले कि उस मोदी जी से लग रहे हो जिसने पाकिस्तान को घुस के मारा था, और सुना किसको रहे? भूटान को। तो भूटान अपने आप सहम जाएगा ना। यहां पर फिर से एक बार, यहां पर बहुत फिर बार बार उसको मधुसूदन ये संबोधन ही करके, देखो मधुसूदन ने कहा है ये बात, नंदन ने नहीं कहा, गोपाल नंदन ने नहीं कहा। किसने कहा? मधुसूदन ने कहा। तो मधु नाम के जो दैत्य को मार सकता है, उसके लिए तेरे पुत्र कोई बड़ी बात नहीं है। एक बार फिर से समझाने का प्रयास किया। ठीक है, आगे चलते हैं। और भी बता सकता हूं मैं। कृपया उष्टम में क्या समास हुआ है बताऊं? इसके बाद भगवान कहते हैं, 10:21 हो रहा है। कहते हैं, कल से तेजी से पढ़ेंगे, ठीक है ना। फिर भगवान उवाच, भगवान न हलंत है और न में ऊ मिल गया है, ठीक है ना। तो भगवान न अगर अ होता तो भगवानो वाचा होता, अका से हाथ गुणा से गुण हो जाता, ठीक है ना। लेकिन यहां पर जो है भगवान में न हलंत है, भगवत शब्द था मूल, और भगवत शब्द को नुम का नुम इत्यादि का आगम करके भगवंत बना, फित्ता का लोप हो जाता है, संयोगांतस्य लोपः, और न रह जाता है शेष। तो भगवान उवाच, भगवान ने कहा, तो ये न उवाच का ऊ न में मिल गया, तो भगवान उवाच बन जाता है। जो नहीं जानता होगा वो यहीं पे गलत लिखा है बोल देगा। ठीक है। भगवान कहते हैं, कुतस्त्वाकशमलमिदं, बोलो, कुतस्त्वाकशमलमिदं विषमे समुपस्थितं, विषमे समुपस्थितं, अनार्यजुष्टमस्वर्ग्य, अनार्यजुष्टमस्वर्ग्य, मकीर्तिकरमर्जुन, मकीर्तिकरमर्जुन। स्पष्ट है, पढ़ने में आ रहा है। अब इसको कल से करना क्या है? कोई सामने में उपस्थित है इसलिए भाव निकल रहे हैं, कैमरे में बोलना रहता है तो इतना कुछ नहीं निकलता है, ठीक है ना।
अब क्या है देखना, बताना मैं ये चाह रहा हूं कि राम शब्द है, राम है ना, रामः रामौ रामाः, संबोधन में क्या बनता है? हे राम बनता है, हे राम। अच्छा अर्जुन का क्या बनेगा? हे अर्जुन, अर्जुन विसर्ग थोड़ी ना होगा, वहां नहीं होगा, अर्जुन, यही पर है दे। अर्जुन क्या है? संबोधन है, हे अर्जुन संबोधन की, ठीक है ना। अर्जुन बोल रहे हैं कि देखो, बोल रहे हैं कि देखो, कश्मलम इदम कश्मलम, इदम कश्मलम, पुल्लिंग होता तो क्या बोलते हैं? अयम पुरुषः, इयम स्त्री, और इदम नगरम, इदम बोलते हैं ना, या फिर ठीक है। अब कश्मल जो है वो कश्मल मतलब होता कायरता, नपुंसक लिंग है, तो बोल रहे हैं कि ये नपुंसक लिंग कश्मलम, तो बोले इदम कश्मलम, यह कश्मलता, यह कायरता। बोल रहे हैं कि कुतस्त्वा, त्वा मतलब तुम्हारे अंदर, तुम्हारे अंदर, कुतः मतलब कहां से, कुतः मतलब कहां से, इदम कश्मलम कुतः त्वा, यह जो ये कश्मलता है, ये कायरता है तुम्हारे अंदर, कुतः कहां से, समुपस्थितम उपस्थित हो गई, समुपस्थितम कहां से उपस्थित हो गई भाई? साक्षात भगवान बोल रहे हैं, पीछे में है देख लो ठीक है ना। तो बोल रहे हैं कि ये, और बताओ ये कायरता अगर कहीं और आती है, सम परिस्थिति में आती तब तो अच्छी बात थी। अभी परिस्थिति कैसी है? अब तुम धनुष, अब तुमको युद्ध करना ही है, टाल नहीं सकते अब, ठीक है ना। तो ये सम परिस्थिति में नहीं आई है, विषम में, विषम परिस्थिति में। अभी तुम युद्ध से पीछे नहीं हट सकते, अब पूरी साज सज्जा, भाई दूल्हा जो है पहले हट सकता था, अब मंडप में आकर के नहीं हट सकता, अब मंडप में आकर के बोले मैं विवाह नहीं करूंगा, ठीक ऐसी स्थिति हो जाए तो पहले हटता तो समझ में आता। अब विषम में समुपस्थितम, विषम मतलब सब तैयारी हो गई, दुल्हन आ रही है, सब हो रहा है, फेरे लगने वाला है, तभी मैं विवाह नहीं करूंगा, ऐसी स्थिति अर्जुन की है। समझ में आ रहा है? युद्ध की तैयारी हो गई, शंख, ये अक्षौहिणी सेना आ गई, सब सब उपस्थित हो गए, अब मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये बात है। तो ठीक है, बोले विषम में मतलब विषम में काले, विषम काल में, तो बोल रहे इदम कश्मलम, यह कायरता, बोल रहे हैं कुतस्त्वा कहां से, तुम्हारे अंदर, समुपस्थितम कहां से उपस्थित हो गई रे भैया? समझ में आ गया। और बोल रहे हैं कि देखो कश्मलम में जो है प्रथमा एक वचन है, याद रखना, इदम को देख करके पहचानोगे, प्रथमा एक, फलम फले फलानी की तरह, कश्मलम कश्मले कश्मलानी। उसी प्रकार अनार्य दुष्टम, म तक देखो, प्रथमा एक वचन मिलेगा, मिलेगा। फिर अस्वर्ग्यम मिलेगा, और अस्वर्ग्यम में मह लगा दिए, अ इधर निकाल दो तो अकीर्तिकरम, अकीर्तिकरम। और अर्जुन क्या है? संबोधन था, क्या था? संबोधन था। अब इस पूरा श्लोक हम लोग कवर कर लिए। अब बताओ, अब वो कश्मल, वो कायरता कैसी है जो तुम्हारे अंदर उत्पन्न हो रही है, उसी की 3 विशेषता बताए, ठीक है ना। आर्य मतलब होता है श्रेष्ठ है, और आर्य के द्वारा जुष्ट, आर्य के द्वारा करने योग्य व्यवहार, मतलब आर्य, आर्य मतलब अच्छे लोगों के अंदर आने वाला, कोई अच्छाई होगी, है ना। लेकिन ये कश्मल कैसा है? जो अनार्य जुष्टम है, जो अच्छे लोगों के भीतर नहीं, अनार्य मतलब दुष्ट लोगों के अंदर आने वाली। ये कश्मलता कैसी है? जो अनार्य जुष्टम है, आर्य जुष्टम नहीं है, वो अच्छे लोगों के अंदर नहीं आती है, जबकि तुम तो अच्छे हो, तुम तो अच्छे हो, फिर अनार्य जुष्टम वाला कार्य क्यों कर रहे हो? कायरता तुम्हारे अंदर नहीं आनी थी। कायरता किसके लिए है? अनार्य लोगों के लिए, अच्छे लोग नहीं होते उसके लिए है, ठीक है ना। तो अनार्य जुष्टम कश्मलम विषम में कुतस्त्वासम उपस्थितम, जो बेकार लोगों के द्वारा जो सेवन करने योग्य है, ऐसी कायरता इस समय तुम्हारे अंदर कहां से आ गई? कश्मल का विशेषण हो गया, समझ में आ गया। और बोले कि अगर तुम बेटा ये सोच रहे हो कि इससे मिलकर के तुमको कुछ, भाई यहां पर दुर्योधन की स्थिति क्या है?
अर्जुन की स्थिति क्या कहना चाह रहा है? अर्जुन कहता है कि देखो भाई, हो सकता है कि मैं इनको ना मार लूं, ना मारने में ही, मतलब गुरु को, शिक्षा गुरु को, पितामह को ना मारने में ही मेरी क्या है, भलाई है, यही मेरा धर्म है। तो बोले कि देखो, अगर तुम ऐसा भी सोचते होगे कि इसमें तुम्हारी भलाई है और इसमें ही तुम्हारा हित है, तो बताओ सबसे बड़ा, अगर तुमको यही, अगर तुम्हारे प्राप्ति का साधन है कि हित यही लग रहा है, तो सबसे बड़ा हित किसमें है? आदमी इतना पुण्य क्यों करता है? स्वर्ग के लिए। भाई यहां से हम क्या जान सकते हैं? स्वर्ग जा सकते हैं। तो बोल रहे हैं कि ये अस्वर्गम, तो ये तुम्हारे अंदर कायरता है ना, ये स्वर्ग दिलाने वाली नहीं है, अस्वर्गम है। कैसा है? स्वर्गम मतलब स्वर्ग को दिलाने वाली, और अस्वर्गम तो ये कश्मलता, कायरता, ये कैसी कायरता है? तो अस्वर्गम कश्मलम, स्वर्ग को देने वाली नहीं है। बात तो समझ में आ गई? ठीक है ना? अस्वर्गम है। और तीसरी बात, और सबसे बड़ी बात बताऊं, ये अकीर्तिकरम है, ये यश को भी नहीं देगी तुमको। आज जितना अर्जुन को, अगर अर्जुन ने उस समय गांडीव यदि त्याग दिया होता, तो आज हम अर्जुन के बारे में नहीं पढ़ते होते। कायर के बारे में कौन पढ़ेगा? लेकिन उसने गांडीव पकड़ा, इसलिए उसकी कीर्ति आज तक बनी हुई है। यदि कश्मलता को अपना लिया होता, तो कश्मलता कैसी होती है? अकीर्तिकर होती है, कीर्ति को देने वाली नहीं होती है। तो अकीर्तिकरम, अस्वर्गम और अनार्य जुष्टम इदम कश्मलम, जो ये ऐसी 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 विशेषता वाली जो ये कश्मलता है, बोल रहे हैं कि विषमे, विषम परिस्थिति में, कुतः, कहां से, तुम्हारे लिए, समुपस्थितम, उपस्थित हो गई। अच्छी बात बोल रहा है। कहां से उपस्थित हो गई रे भैया? अब और सुनो, अब बताओ, यहां पर भगवान, अच्छा एक बात स्पष्ट हो रही है कि नहीं? यहां पे वो बात स्पष्ट क्या हो रही है, इसको सुनना। बोल रहे हैं कि कुतः, कहां से, इससे ध्वनित क्या हो रहा है, व्यंगित क्या हो रहा है? पहले से कायरता नहीं थी, ध्वनित हो रहा है ना भाग। अगर पहले से कायरता होती तो कहां से आ गई नहीं बोलते। कायरता पहले से नहीं है। देखो ना, दोष दो प्रकार के होते हैं। एक स्वाभाविक दोष होता है जो जन्मजात होता है, और एक आगंतुक दोष होता है। आगंतुक मतलब अभी आया है, और आगंतुक है मतलब चला भी जाएगा। तो ये आगंतुक दोष है, कौन सा? कायरता रूपी। ये किससे प्रतीत हो रहा है? कुतः शब्द से। जो शुरू से ही कायर है उसके लिए थोड़ी ना बोलेंगे कहां से कायरता आ गई, शुरू से था उसके अंदर तो। लेकिन यहां से कुतः से ये व्यंगित हो रहा है कि ये पहले कायरता नहीं थी, अभी आ गई है, और जो आई है वो चले भी जाएगी। कैसे जाएगी? भगवान के वचन सुन के। ठीक है, ये दूसरा श्लोक हुआ। कुतस्त्वाकशमल मिदम विषमे समुपस्थितम अनार्य जुष्टमस्वर्ग्य मकीर्तिकरम अर्जुन। क्लियर है? श्लोक भी याद हो जाएंगे ऐसे में, एक एक अर्थ स्पष्ट होगा तो श्लोक याद करने में देर नहीं लगता। समझ में आया ना? एक एक पद। फिर यहां पे सबसे अच्छी एक बात और बोले हैं, इसको लिखते हैं, फिर आज के पाठ को यहीं समाप्त करते हैं। आगे से अर्जुन बोलेगा, तो भगवान के वाक्यों को सुन ले। आगे भगवान बोलते हैं कि क्लैब्यमास्मगमः पार्थ, क्लैब्यमास्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते, नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप, त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। ठीक है ना? बोल रहे हैं कि क्लैब्यम, क्लैब्यम नपुंसकता, बोल रहे हैं कि नपुंसकता को, मां, मां मतलब नहीं, स्मगमः मत जाओ, नपुंसकता को प्राप्त मत हो। अब बोलो कि अर्जुन जैसे योद्धा को बोल रहे हैं भाई कि क्लैब्यम मास्मगमः, तुम क्लैब्यता को, नपुंसकता को प्राप्त मत हो। ठीक है ना? बोल रहे हैं कि, और संबोधन क्या कर रहे हैं? राम का राम बनता है ना संबोधन में, पार्थ का क्या बनेगा? पार्थ। बोल रहे हैं देखो, हे पार्थ। इनका नाम क्या था? पार्थ क्यों पड़ा पता है? इनकी माता का नाम पृथा था। क्या था?
पृथा था। समझ में आ रहा है? और यहाँ पर पृथा में जो है आदि अच को वृद्धि हो गई है, तो री को वृद्धि क्या होगी? आर। तो प में री निकाल दो और यहाँ लिखो पार, और थ अपुरलिंग है तो इस पार था। ये होता है व्याकरण। अगर नहीं आएगा व्याकरण, यदि नहीं आएगी तो दिक्कत हो जाता है। आगे इतना श्लोक, इतने अच्छे अच्छे श्लोक है। असोच्यानन वसोचस्त्वम प्रज्ञावादांश भाष से बात करते हो कि जैसे बहुत बड़े तुम ज्ञानी हो, है। असोच्यानन वसोचस्त्वम प्रज्ञावादांश भाषते, मतलब ऐसे बात करते हो कि जैसे बहुत बड़े ज्ञानी हो, लेकिन बात क्या कर रहे हो? मूर्खों वाली। ये सारी बातें हैं। जिसको जी भर के सुनाना हो ना, उसको गीता पढ़ा दो। दूसरा अध्याय पढ़ाओ उसको। समझ में आ रहा है? अब देखो क्या बोलते हैं। हे, अब बोल रहे देखो, एक एक संबोधन में इनके इतना सारगर्भित रहस्य है, एक एक संबोधन में। अब यहां अर्जुन संबोधन क्यों नहीं कर देते? बोल रहे पार्थ ही क्यों बोलते हो? समझ में आ रहा है? तब देखो पहले श्लोक का सामान्य अर्थ जान लो। बोल रहे हैं कि क्लैब्यम मास्म गमः, नपुंसकता को तुम प्राप्त मत हो। बोल रहे हैं कि त्वयि, युष्मद शब्द का सप्तमी के एक वचन में बनेगा त्वयि, तुम्हार, तुम में पेपर आता है ना अधिकरण में, तुम में एतत, एतत मतलब जो यह है, मतलब एतत क्लैब्यम नपुंसक लिंग था, तो एतत भी नपुंसक लिंग है, तो एतत क्लैब्यम त्वयि मतलब तुम्हारे में, न उत्पद्यते, त्वयि न, आगे में न दिख रहा है, न और ए को वृद्धि हो गई, नहीं हो गया था, है ना? तो बोल रहे हैं एतद त्वयि न उपपद्यते, तुम्हारे अंदर उत्पत्ति नहीं होनी चाहिए, तुम्हारे अंदर ये नपुंसकता नहीं आनी चाहिए। समझ में आ रहा है? नहीं आना चाहिए। क्यों? फिर बोलते हैं कि देखो, हे परंतप, फिर किसके लिए संबोधन किए? अर्जुन के लिए। ऊपर भी दो संबोधन किए, पार्थ कह करके, फिर परंतपा कह करके। हे परंतपा, परंतपा का अर्थ बताऊंगा। परंतपा का अर्थ होता है परान। परान मतलब शत्रुन, पर को पर को तपाने वाला। तो पर कौन? तो शत्रु। पर को तपाने वाला परंतप, खच प्रत्यय होकर के बन जाता है, ये कृदंत में आता है ये, ठीक है ना? तो ये परंतपा बन जाता है। परान शत्रुन तापयति इति परंतपा। परंतपा, अब देखो संबोधन भी ऐसा ऐसा, हे दूसरों को तपाने वाले, हे दूसरों को तपाने वाले, उत्तिष्ठ, उठ जाओ, उत्तिष्ठ, उड़ जाओ। बोल रहे त्यक्त्वा, त्याग करके। किसको त्याग करके? तो हृदय शुद्रम दौर्बल्यम, हृदय एक, हृदय की दौर्बल्यता को, हृदय की दौर्बल्य को, दुर्बलता को, जो तुम्हारे हृदय ये दुर्बल जो हो गया है कि नहीं मारूंगा, नहीं करूंगा, तो हृदय की दुर्बलता को, जो तुच्छ है, शुद्र मतलब क्या होता है? जो तुच्छ है, ठीक है ना, एकदम निम्न श्रेणी की दुर्बलता है, उसको त्याग करके, हृदय दौर्बल्यम शुद्रम हृदय दौर्बल्यम, जो तुच्छ हृदय की दुर्बलता है उसको त्यक्त्वा, उसको त्याग करके, हे परंतपा उत्तिष्ठ, खड़े हो जाओ। कितनी अच्छी बात बोले। और ऊपर में क्या बोले कि नपुंसकता तुम्हारे अंदर शोभा नहीं देती, और ये तुम्हारे अंदर कहां से उत्पन्न हो रही है? संबोधन क्या किए? पार्थ। पार्थ मतलब पृथा, पृथा के जो पुत्र, ठीक है ना? तो पृथा, पृथा किसका नाम था? कुंती का, कुंती का नाम था पृथा। और वहां पर एक श्लोक याद आता है कि बोले कि यहां पर भगवान ने उसको पार्थ क्यों बोला? तो पार्थ कहने के लिए एक श्लोक है, पार्थ कहते हैं ना, वो एक श्लोक है कि एतद् धनंजयो वाच्यो,
एतद् धनंजयो वाच्यो नित्य नित्यद्युक्तो वृकोदरः यदर्थम क्षत्रियासूते यस्य कालो यमागतः। जिसलिए यस्य क्षत्रियासूते, पृथु ने जब युद्ध के लिए, जब भगवान युद्ध के लिए जब जा रहे थे, सभी कोई, कृष्ण जी जा रहे थे, तो वो कृष्ण जी से, हाँ, कृष्ण जी से वो संदेश देती है कुंती संदेश देती है कि जा करके कह देना। किससे कह देना? बोल रहे हैं कि देखो, एतद् धनंजयो वाच्य, तुम धनंजय से कहना। धनंजय का नाम किसका था? अर्जुन का। और धनंजय से कहना, और केवल धनंजय से नहीं, तो बोले और किससे कहना? तो बोल रहे हैं नित्योद्युक्तो वृकोदर, नित्योद्युक्तो जो हमेशा युद्ध करने के लिए तैयार रहता है, ऐसा वृकोदर। वृकोदर माने भीम, नित्य युद्ध में तत्पर रहने वाला। और धनंजय, ऐसे 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 भीम और अर्जुन से मेरी बात कहना, बोले मेरा संदेश सुनाना। क्या संदेश सुनाना? तो बोल रहे हैं यस्य क्षत्रियासूते, ठीक है ना, यस्य क्षत्रिय यदर्थम क्षत्रियासूते, बोल रहे क्षत्रिया माता जिस कार्य के लिए अपने बेटे को जन्म देती है ना, वो समय मय आगता, समागता, वो समय आज आ गया है। अब तुम समझ जाओ किस कार्य के लिए क्षत्रिया मां अपने पुत्र को जन्म देती है। वो समय आज आ गया है, ये मेरा संदेश सुनाना। अब बताओ, हे पृथुनंदन, हे पृथानंदन, तुम्हारी मां ने ऐसा ऐसा कहा था, क्षत्रिया को मैं इसलिए, क्षत्रिया अपने पुत्र को क्यों जन्म देती है, ऐसा ऐसा कहा था, और तुम क्या हो रहे हो? नपुंसकता को प्राप्त हो रहे हो। तो ये तुम्हारे अंदर शोभा नहीं देती है। इसलिए पार्थ संबोधन कर रहे हैं, अपने मां के संदेश को याद दिला रहे हैं कि तुम्हारी मां ने क्या कहा था, याद करो। ठीक है ना? अब मेरे को बोल दे हे प्रतीक्षानंदन, ऐसा अगर बोल दे तो मेरी मां के वचन याद आ जाएंगे कि नहीं? तुम किसके पुत्र हो? प्रतीक्षा के। और उन्होंने क्या कहा था तुमसे, याद करो। भगवान सबसे ज्यादा, अगर भगवान ने सबसे ज्यादा अगर संबोधन अर्जुन को किसी नाम से किया है तो पार्थ से सबसे ज्यादा, और इसके बाद सबसे ज्यादा किया है तो कौन्तेय से। तो कुंती के पुत्र या पृथा के पुत्र एक ही बात है, ठीक है ना? इसलिए उत्तिष्ठ परंतपा परान शत्रुन तापयति, ऐसे परंतपा उत्तिष्ठ, खड़े हो जाओ, समय आ गया है आज। ठीक है? अब आगे थोड़ा सा फिर अर्जुन रोएंगे, 2 3 4 5 श्लोक में फिर भगवान समझाते हैं। तो भगवान की वाणी, अर्जुन की वाणी को सुनेंगे, कल फिर भगवान की बातों को पढ़ेंगे। आज आप लोग सब जुड़े रहे, इसके लिए आपका सभी का हृदय से धन्यवाद। आनंद आ रहा होगा मेरे ख्याल से। ऐसी ही तरीके से और पढ़ने का, अभी चाहूं तो मैं ये 3 घंटा पढ़ा सकता था इसी को। एक एक पे मैं आपको बताता कि त्वयि उपपद्यते, तो त्वयि में ई था, उपपद्यते था, इको यण से यण हो गया, त्वयि उपपद्यते बन गया है ना धन एतत् था, ठीक है ना? ऐसे बहुत सारी बातें मैं बताया। यहाँ पर विसर्ग क्यों हुआ है? क्योंकि आगे खर है। खर में कहा था कफ चटत चटत, क प है, इसलिए विसर्ग हुआ है, खर वसाना और विसर्जनीय से। और यहाँ पर प फ होना था, तो यहाँ पर तो उपधमानीय होना था वास्तव में, लेकिन लिखते नहीं बनता है, आधा ऐसे आधा नीचे ठीक है? आप लोग सब कोई जुड़े रहे उसके लिए धन्यवाद। हर हर महादेव, जय सिया राम।